आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सुजलॉन एनर्जी इंडिया में विंड एनर्जी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है और यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है वो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त उत्साहवर्धक है और आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में हमें बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो उस न्यूज़ को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसके मायने। दूसरी तरफ यहाँ पे आप समझो कि सरकार ने जिस तरह से अपना गोल सेट किया है उसका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है सुजलॉन का भी। ऐसा क्यों है उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ सरकार कितनी संजीदा है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने फ्राइडे को बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम देखा सुजलॉन में। इसके पीछे वजह क्या है, क्या आने वाले समय में सुजलॉन में तेजी बनेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन में निवेश किसकी तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है और पिछले कई दिनों से प्रमोटर की होल्डिंग भी लगातार कम हो रही है, तो क्या ऐसे में भरोसा किया जा सकता है, क्या आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। एक समय इसकी प्राइस 400 के ऊपर थी 2008 के आसपास, लेकिन फिर स्टॉक जो गिरना शुरू हुआ तो लगातार गिरते हुए लगभग 1 रुपये तक आ गया। फिर इसने जो एक बार वापस अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई तो 13 तक चला गया, अब काफ़ी नीचे आया। क्या ऐसे में खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.25 पर, लो बना 7.20 का और हाई है 7.65 का। अंत में क्लोजिंग 7.50 पर रही, जहाँ पे 5.63% की शानदार तेजी देखने को मिली। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम में। पिछले कई दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा है। ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये इशारा है कि यहाँ पे अब बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है और कुछ बड़े फंड हाउस है जो अपनी नीचे लेवल से खरीदारी की थी वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो 4.95 इसका 52 वीक का लो है और 13.10 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 7.45 के आसपास है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। विंड एनर्जी ने हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचा है। 24 घंटे के अंदर 119 मिलियन यूनिट्स का जनरेशन हुआ है विंड एनर्जी के माध्यम से तमिलनाडु में और ये पहली बार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से अब इसने ताकत बतानी शुरू कर दी है विंड एनर्जी ने। आने वाले समय में इसका एक बड़ा हिस्सा हो सकता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमशन में। 286.94 मिलियन यूनिट्स का इस्तेमाल हो, उसमें 41.5% का योगदान अकेले विंड एनर्जी के माध्यम से हुआ है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ वो उसमें सोलर, थर्मल, हाइड्रो, गैस, डीजल, ये सारे के सारे जितने एनर्जी के दूसरे सोर्सेज है वो एक तरफ और अकेला विंड एनर्जी एक तरफ। तो ये आप समझ सकते हो कि अब इसकी ताकत बढ़ने लगी है। आने वाले समय में विंड एनर्जी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि अब एक बड़ा योगदान बनने जा रहा है। जिस सरकार ने गोल सेट किया है, ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा दिन निकल कर आया सैटरडे के दिन, जब पूरे तमिलनाडु में ये जहाँ पे जो टोटल जो बिजली की खपत हुई उसमें आधा योगदान लगभग विंड एनर्जी के माध्यम से रहा। ये बयान दिया है विंड एनर्जी पावर एसोसिएशन के चेयरमैन की तरफ से। उनका कहना है कि फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का इस्तेमाल हुआ है विंड एनर्जी के माध्यम से, यानी जो टोटल बिजली की खपत हुई उसमें 40% का योगदान विंड एनर्जी का था और ये एक तरह से नया इतिहास रचा गया है तमिलनाडु में। जनरली हर दिन 100 मिलियन यूनिट से कम का जनरेशन होता है और कभी कभी तो सिंगल डिजिट में भी होता है, लेकिन फ्राइडे के दिन एक नया इतिहास रचा गया। बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ और इसका इस्तेमाल किया गया है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ पे करीब 13,000 विंड मिल्स है इस्टाब्लिश है, जो जिसमें आप देख सकते हो कि कोयम्बतूर, त्रिपुर, त्रिवेणवैली और थुटुकुडी, कन्याकुमारी और इरोड, इन सब में ऑलरेडी विंड फार्म्स लगाए गए और काफ़ी ज़्यादा जनरेशन हो रहा है तमिलनाडु में। आने वाले समय में लगता है कि 100% जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा तमिलनाडु में वो विंड एनर्जी के माध्यम से होगा। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और सुजलॉन इस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है तो इसका फायदा सुजलॉन को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जितनी भी कंपनियां उनके लिए मेंटेनेंस का काम करने वाली कंपनी अकेली सुजलॉन है, जो बहुत पुरानी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आने वाले 2030 तक वो 20,000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और ये जो एक गोल सेट किया गया इसमें आने वाले समय इसका बेनिफिट विंड एनर्जी को भी मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिस तरह से लगातार बहुत सारी स्टेट है वो अपने गोल सेट करें, आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार ने भी सभी स्टेट से कह दिया है कि आपके यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो उसमें 20 से लेकर 30% जो भी बिजली यूज हो वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होनी चाहिए, उसको आप सुनिश्चित कर ले। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा और उसका फ़ायदा
सुजलॉन को भी पूरी तरह से होगा। दूसरी तरफ सरकार ने विंड एनर्जी सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो रिजर्व बिडिंग ऑक्शन का जो मामला है, जब से सरकार ने लाई है 5 साल पहले, तो इसके बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी है और इस सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो रुक गई है और इसीलिए सरकार अब इसको वापस बंद करने जा रहे हैं और इसके लिए एक नई प्रक्रिया लाने वाले। तो आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए एक नए बिडिंग प्रक्रिया आएगी और उसके तहत यहाँ पे नए इन्वेस्टर भी आएंगे और इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना भी बनेगी। तो कुल मिला के पॉजिटिव टाइम शुरू होने वाला है विंड एनर्जी का। अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी बड़े डील के माध्यम से बिकवाली भी हुई है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा तेजी है। तो देख सकते हैं कि 9:16 पर 7.25 की प्राइस है, यहाँ पे करीब 16,15,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद में आप देखें तो 9:28 पर 7.25 की प्राइस है 18,36,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद में 9:28 पर उसी समय 7.40 की प्राइस से 13,20,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर उसी समय यानी 9:28 पर 7.35 की प्राइस से 19,15,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई, लेकिन कुछ बिकवालियाँ भी हो रही है। 9:28 पर आप देख सकते हो 7.30 की प्राइस से यहाँ पे 14,61,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद में फिर से 9:50 पर 7.30 की प्राइस से 12,60,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद में 10:02 पर 7.35 की प्राइस से करीब 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद में 10:09 पर 7.40 की प्राइस से 23,94,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद में 10:13 पर 7.45 की प्राइस से 39,56,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:14 पर 7.60 की प्राइस से 46,74,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। और उसके बाद में 12:49 पर 7.40 की प्राइस से 11,03,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो देख सकते हो कि कुछ खरीदारी भी हो रही है, कुछ बिकवाली हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज बढ़ चुकी है। यहाँ पे हम सुजलॉन की बात करें तो लगातार इनका सेल बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में इनका टोटल सेल 655 करोड़ रुपये का था और जून में थोड़ा उसमें और कम हुआ यानी 523 करोड़ रुपये का रह गया। सितंबर में अब बढ़ के 732 करोड़ रुपये का इनको सेल हुआ और दिसंबर 2020 में ये 955 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। मार्च 2021 आते इनका सेल 1136 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और जून 2021 में 1142 करोड़ रुपये का इनका सेल हुआ और सितंबर 2021 में 1356 करोड़ रुपये का सेल हुआ। दिसंबर आते इनका सेल बढ़कर 1610 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में तो कमाल ही कर दिया। मार्च 2022 में 2474 करोड़ रुपये का इनका सेल हुआ। तो आप देख सकते हो पिछले मार्च 2020 में जहाँ पे इनका मात्र 655 करोड़ का जो सेल था वो 2400 करोड़ को पार कर गया है। तो ज़बरदस्त उछाल है, लगभग 4 गुना बढ़ चुका है सेल। और ये जिस तरह से ये आंकड़े लगातार हर क्वार्टर में हर साल बढ़ रहे उससे साबित हो रहा है कि सुजलॉन अब मजबूत हो रही है और आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेज़ी बन सकती है। और यहाँ पे आप देखें तो इसकी लाइबिलिटीज़ भी कम हो रही है, लगातार अपने कर्ज को कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जून में जहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब 9,723 करोड़ का जो इनका लाइबिलिटीज़ था वो अब यहाँ पे मार्च क्वार्टर में आते आते 6,475 करोड़ तक आ गया। तो लगातार लाइबिलिटीज़ कम हो रही है जो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात यह है कि एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में उनकी 4.10% की होल्डिंग थी, दिसंबर में उन्होंने बढ़ा के 4.85% कर लिया, मार्च में उनकी 5.52% की होल्डिंग हुई और जून में वो 6.29% तक आ गई। तो हर क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है और एफआई अब बाजार में खरीदार बन चुके हैं। आप देख सकते हो कि लगातार उनकी खरीदारी शुरू हो चुकी है। 1 अगस्त को उन्होंने 2320 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, 2 अगस्त को उन्होंने 825 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3 अगस्त को उन्होंने 765 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4 अगस्त को 1474 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 5 अगस्त को 1605 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि लगातार एफआई खरीदारी कर रहे हैं और एफआई की खरीदारी अब होने वाली है सुजलॉन में, क्योंकि लगातार पिछले कई क्वार्टर से एफआई यहाँ पर भी खरीदारी कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि अब गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है सुजलॉन एनर्जी का। यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.22 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.98 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 6.77 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 7.88 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर चला गया तो 8.12 तक जा सकता है। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 2 से 3 साल के लिए आप इसको होल्ड कीजिए, या आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।